भारत जो है वो हिंदू सनातनियों का राष्ट्र है, इस बात से हर कोई वाबस्ता परिचित है। लेकिन पुरानी सरकारों की कुछ गलतियां और कट्टर परस्ती मानसिकताओं की करनी आज हमारे देश को भुगतनी पड़ रही है। खबर यह है कि चलिए ग्राफिक्स के माध्यम से बताते हैं मामला क्या है। आरएसएस के प्रमुख श्री मोहन भागवत जी ने हिंदुओं को लेकर एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि एकजुट होकर आपसी मतभेद और विवाद को मिटाने का किया है आह्वान की मतभेद मिटाने होंगे, विवाद खत्म करने होंगे और सभी को अपना माना है हिंदुओं ने, ये उनके द्वारा कहा गया है। और ये भी कहा है कि हिंदुओं को अपनी सुरक्षा के लिए एकजुट होना होगा और भारत हमेशा से ही हिंदू राष्ट्र है। तो हिंदू राष्ट्र के लिए आप देखिए आरएसएस प्रमुख जी के द्वारा मोहन भागवत जी के द्वारा आदरणीय मोहन भागवत जी के द्वारा ये स्टेटमेंट दे दी गई है। हिंदू ने हमेशा सभी को अपना माना है, ये उनके द्वारा कहा गया और आदरणीय मोहन भागवत जी के द्वारा ये बयान सामने आया तो इसे लेकर सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी के नेताओं ने जहां इसके समर्थन में बयान दे दिया है तो वहीं ओवैसी जैसे जिहादियों के समर्थक भी तिलमिला गए हैं। हम आपको इस खबर का पक्ष और विपक्ष समझाएंगे, लेकिन उससे पहले इस खबर के पक्ष को भी देख लेते हैं। पक्ष आप जानिए पहले। अब जहां तक कि इस खबर के पक्ष की बात है तो हम आपको दिखाएंगे कि आखिर मोहन भागवत जी के बयान का समर्थन करते हुए बीजेपी नेताओं ने क्या कुछ कहा। लेकिन उससे पहले समझ लेना जरूरी है कि आखिर हिंदू राष्ट्र के मायने आखिर क्या है, क्यों जरूरी है हिंदू राष्ट्र। सिर्फ धर्म विशेष व्याख्या नहीं है हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र का उद्देश्य है सभी को समानता का अधिकार देना, न्याय के खिलाफ कड़े कानून, कट्टरता का विरोध करना, देश की सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा और उत्थान करना, गैर हिंदुओं की भी सुरक्षा का वादा। वहीं आपको ये भी बताते चले कि हिंदुओं की अधिकतम संख्या होगी तो हिंदू जो है हिंसा कम होगी। भारत वंश की मूल धारा ही हिंदुत्व है। ऐसा नहीं है कि हिंदू राष्ट्र को लेकर जो कहानियां हैं उसका गुणगान सिर्फ हिंदुओं के द्वारा ही किया गया है। कई मौकों पर बड़े बड़े मुस्लिम बुद्धिजीवी जो है वो खुद इस बात को स्वीकार चुके हैं कि उनका सबसे पहला नाता हिंदू धर्म से ही रहा। हमारा सबसे पहला धर्म है हिंदुत्व। अबुल गफ्फार खान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, हम पठान पहले आर्य थे और फिर बौद्ध हुए, अब मुसलमान हो गए, किंतु हमारी राष्ट्रीयता तो भारतीय अर्थात हिंदू ही रहेगी। मोहम्मद करीम छागला पूर्व विदेश मंत्री, मैं उपासना पद्धति से मुसलमान और वंश से हिंदू हूँ। जितेंद्र नारायण त्यागी उर्फ वसीम रिजवी, हिंदू धर्म हमारा इतिहास सबसे सुरक्षित और सभी के सरोकार से जुड़ी है सनातन संस्कृति। अब ये तो हुई इससे जुड़े इतिहास की बात। हमने आपको बताया कि आखिर हिंदू राष्ट्र की व्याख्या क्या है और आखिर आज के समय में इसकी जरूरत क्यों है। अब हम आपको सुना देते हैं कि समय समय पर इसका समर्थन कर रहे लोगों ने क्या कुछ कहा। हमारी एकता को ही देश की ढाल बनाना है। हमें याद रखना है, अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। हम भारत माता के पुत्र हैं और इसलिए भारत माता के लिए जिएंगे मरेंगे। लेकिन भारत में भारत के लिए जिम्मेवार समाज कौन सा है? वो हिंदू समाज है, क्योंकि भारत हिंदू देश है, हिंदू राष्ट्र है। परंपरा से प्राचीन समय से यहां पर हिंदू लोग रहते आए। हिंदू नाम बहुत बाद में आया, लेकिन उस समय से जो रहते आए थे उन्हीं को हिंदू नाम मिला। तो चलिए, अब जब इस खबर के विपक्ष की बात हो रही है तो जहां एक तरफ मोहन भागवत जी ने सभी को एक नई दिशा दिखाई, हिंदुओं को एकजुटता का संदेश दिया, तो ओवैसी जैसे भड़काऊ लोग अपने नफरती एजेंडे को प्रमोट करने से पीछे नहीं हट रहे। मौलानाओं का कहना है कि भागवत जी भारत की एकजुटता को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। सुनिए ओवैसी ने आखिरकार क्या कुछ कहा है। 78 करोड़ हिंदुओं को खतरा है
सुनो मोहन भागवत, न भारत के हिंदुओं को खतरा है, न भारत के मुसलमानों को कोई खतरा है। हां, एक खतरा भारत के मुसलमानों को, हिंदुओं को, दलितों को, आदिवासियों को, सिखों को, ईसाइयों को है। वो किससे है? नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत से खतरा है। हमको खतरा तुमसे है। और मोहन भागवत सुनो, चीन भारत की 2000 स्क्वायर किलोमीटर पर कब्जा करके बैठ गया और मोदी अमेरिका का सफर करते हैं। 2000 स्क्वायर किलोमीटर पर चीन कब्जा करके बैठा हुआ है डेमसाक में। मोहन भागवत, आप भी चीन से डरते हैं क्या?